Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. How are you all? I hope you are all really fine and enjoying your good health. बेटा अभी कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से क्यूरीज थी, मेरे पास मैसेजेस आए और वो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जो कॉजेज एंड इफेक्ट्स फिशबोन डायग्राम है सर, उसका एक आप खुद एक टॉपिक के ऊपर फिर एक और जो है वो आप लिख दें। यानी मतलब कि आपने सर एक टॉपिक के ऊपर जो है वो हमें प्रैक्टिस की थी, उसी वक्त टाइम मैनेजमेंट के साथ करके दिखाई, तो आप एक और टॉपिक पे करें। मतलब मेरा इम्तिहान है को और लेना चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैंने कहा चलें ठीक है, बच्चों ने कहा है तो मैं उसको देखूं। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं आप उन्हीं टॉपिक्स में से आपकी तैयारी करवाऊं जो टॉपिक ऑलरेडी आपने असाइनमेंट्स में भेजे हैं, तो उनमें से कुछ को के ऊपर मैं खुद करूं। तो असाइनमेंट्स ये मेरे सामने हैं कुछ, और इन असाइनमेंट्स में जैसे मिसाल के तौर पे कौन सा टॉपिक हम ले लें, चलें ये चाइल्ड लेबर एक टॉपिक है, हम इसको पिक कर लेते हैं। तो चाइल्ड लेबर के ऊपर इंशाल्लाह अब मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि हमने लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट फिशबोन डायग्राम्स, कि फिशबोन डायग्राम्स के ऊपर जो हमारी मुकम्मल डिस्कशन थी वो कंप्लीट हुई थी। तो अब स्टूडेंट्स की तरफ से चूँकि ये मैसेज है, वो कह रहे हैं कि सर इस तरह किया जाए, तो लेट्स डू अनदर ऑन अनदर टॉपिक अ फिशबोन डायग्राम। तो मैं आपके सामने अब इसको करना चाहूँगा। वही सिलसिला है, कॉजेज इफेक्ट्स है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसके तहत आपने काम करना होगा। तो मैं अब चाहूँगा कि मैं उसी के तरह आपके सामने चला जाऊँ। तो हमने ये डिस्कस किया है कि हम चाइल्ड लेबर के ऊपर लिखेंगे, तो मैं वही काम करूँगा आपके सामने ताकि हम इसको अच्छे तरीके से कवर कर पाएँ। तो जनाब मैं आपके सामने आता हूँ इस टॉपिक में, और हमारे पास जो चाइल्ड लेबर है इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पहले मैं वही करूँगा कि कॉज एंड इफेक्ट्स जो हैं मैं उनके ऊपर पहले लगाऊँगा। अपना मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास इस वक्त टाइम हुआ है 41 AM लिखा हुआ है यहाँ पे। तो चलें 41 AM के मुताबिक ही इसको देख लेते हैं और हम इसको जो है वो कवर करते हैं। तो जनाब अब मैं स्टार्ट करता हूँ। 41 42 जैसे ही होगा तब मैं शुरू करूँगा, क्या ताकि उस हिसाब से मुझे पता हो मैं टाइम में बिल्कुल ठीक किया हुआ है। तो 42 के मुताबिक मैं देखूँगा। जी 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 हो जाए 42 जैसे ही होगा मैं शुरू कर दूंगा। ले जी, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चाइल्ड लेबर से मुतालिक सबसे पहले मेरे माइंड में किस वजह से होती है जनाब? फाइनेंस की वजह से, पैसे नहीं होते, इस वजह से चाइल्ड लेबर में ले जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लैक ऑफ अच्छा प्लानिंग आगे मैं करूँगा तो उसमें मैं लिखूँगा अवेयरनेस की कमी होती है। ठीक है, और वजह हो सकती है, और क्या वजह होती है चाइल्ड लेबर की? क्रुएलिटी, जुल्म भी तो होता है ना जनाब, वो जो वडेरा टाइप करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या है? चाइल्ड लेबर, हाँ जी, रिसोर्सेज की कमी होगी तो चाइल्ड लेबर होगी, जाहिर सी बात है। वो चाइल्ड लेबर में जब रिसोर्सेज आपके पास, वो पता है कि जो ज़्यादा बंदे हैं, वो जो बड़ी आवाम होगी वो पैसे ज़्यादा लेगी, ये बच्चे जो है वो पैसे भी नहीं लेते, सीखने के बहाने आ जाते हैं, और तो इस वजह से वो ये करेंगे। अच्छा, और चाइल्ड लेबर की क्या वजह हो सकती है? और वजह हो सकती है जनाब हमारे पास डिस्ट्रैक्शन होती है। इन स्टडीज़, जब स्टडीज़ नहीं करेंगे तो जनाब फिर काम पे तो जाना पड़ेगा। फिर वाले साहब कहते हैं चलो फिर काम पे लगो, शुरू हो जाओ, अगर नहीं आप कर सकते तो फिर इस तरह तो इस तरह ही सही। तो ये वाला सिलसिला भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम आगे आते हैं जनाब वाला, तो उसमें इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इफ़ेक्ट्स के अंदर पहला इससे असर क्या होता है जनाब? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सॉरी ये कैप्स लॉक ऑन हो गया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। अच्छा, स्पेलिंग गलत हो गए, डिसऑर्डर। और क्या हो सकता है असर इसका? इससे और असर क्या होता है? पुअर रहता है बेचारा बच्चा, इतना नहीं आगे जा सकता, इलिटरेट रहता है। और असर क्या होता है चाइल्ड लेबर से?
कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अच्छा, चाइल्ड लेबर का असर और क्या होता है कि मतलब वही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने हक के लिए बोल नहीं पाएगा। 4 इफ़ेक्ट्स मैंने लिख दिए हैं। क्या 4 ठीक है कि एक और सोच लें? एक और सोच लेते हैं, और क्या हो सकता है। चाइल्ड लेबर का एक और असर क्या हो सकता है? सोचें 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 जी रेहान भाई, और क्या असर होगा? और एक असर हो सकता है, हाँ, डिजीज़ का भी खतरा होता है। वजह क्या है कि जब काम ज़्यादा करवाएंगे, वो सेहत जो है वो बिगड़ती रहेगी। ज़्यादा भारी काम होगा तो उससे बीमारियों के फैलने का खदशा भी है, बीमारी भी आ सकती है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो जो भी आइडिया माइंड में आता है आप लिखें। अब जनाब मैंने लिख लिए कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ सबसे पहले आऊँगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या लिखूँगा कि चाइल्ड लेबर इज़ एन इशू that is more common in पाकिस्तान। और ये मैं बताता चलूँ कि मैंने जो की है प्रैक्टिस, इसमें मैंने 3.5 मिनट लिए हैं, 3.5 से 4 मिनट। ठीक है, मैंने इसके ऊपर जो प्लानिंग के ऊपर काम लगाया, और मैं इसी वर्ड्स को अब मैं पैराग्राफ राइटिंग में भी यूज़ कर सकता हूँ, जो कि इसका मतलब है कि मुझे आगे अब ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी पैराग्राफ में। बस अब मुझे सोचना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स में और कंक्लूजन में। तो ये जो मैंने 4 मिनट लगाए हैं, ये सारे के सारे जो 4 मिनट हैं ये मेरे कवर हो जाएंगे आगे भी, तो मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा, सिर्फ मैं पैराग्राफ आगे लिखूँगा। अच्छा, चाइल्ड लेबर इज़ एन इशू दैट इज़ मोर कॉमन इन पाकिस्तान। तो 46 मिनट में मैंने लिखना शुरू किया जनाब इसके ऊपर। अब आगे आ जाएं, पॉइंट्स की बात करते हैं। तो जी हाँ, फाइनेंस की कमी, एक ये टॉपिक पॉइंट मुझे समझ आया, अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अवेयरनेस की कमी होती है इन पेरेंट्स। ठीक है, ये वजह भी बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद रिसोर्सेज की कमी होती है, बिल्कुल। तो फाइनेंस और रिसोर्स ये एक ही चीज़ है, इसलिए मैं फिर क्वालिटी की तरफ आ जाता हूँ। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। डिस्ट्रैक्शन इन स्टडीज़, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसको भी यहाँ पे कर लेता हूँ कॉजेज़ में। अब डिजीज़ की बात करते हैं। डिजीज़ मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, मैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करूँगा। ये आ जाता है बच्चों में, इलिटरेट रहते हैं बच्चे सारी ज़िंदगी, ये आ जाएगा इसमें। फिर क्या है, गरीब रहते हैं बच्चे, फिर यानी वो बेचारे आगे उठ ही नहीं पाते। तो अब मैं कॉज 1 की तरफ आ रहा हूँ जी, कॉज 1 लिखने जा रहा हूँ मैं जी। कॉज 1 फाइनेंस, पहला जी फाइनेंस। ठीक है, ड्यू टू lack of finance parents send their children to work। ठीक है, इन अर्ली एजेस, ये भी कर लेते हैं, अर्ली एज। ठीक है, पहली बात। उसके बाद दूसरे कॉज क्या है हमने निकाली थी, लैक ऑफ अवेयरनेस। एज सम पेरेंट्स do not know the importance of studies, so comma they send their son to work। अच्छा, उसके बाद तीसरी कॉज क्या है, वो है हमारे पास डिस्ट्रैक्शन इन स्टडीज़। Some children do not pay attention to studies, so parents send them to work। लो जी, डन, मैंने कॉज कंप्लीट कर ली है। अब मैं इफ़ेक्ट्स की तरफ आऊँगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ये वाले इफ़ेक्ट्स अगले पेज पे ले जाऊँगा। वजह यह है कि यहाँ पे वो मेरे पास सेक्शन नहीं है, तो मैं अगले पेज पे जाऊँगा, यहाँ पे आके इफ़ेक्ट्स का वो जो पोर्शन था मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ताकि मेरे पास ये रहे।
और बवक्त ज़रूरत काम आए। तो जनाब अब आते हैं हम इफ़ेक्ट की तरफ। इफ़ेक्ट 1 पहला पुअर रहता है, चाइल्ड लेबर या सिंपल लिखो सफरर्स फेस पॉवर्टी ऑल देयर लाइफ, पहली बात, ठीक है। RERS है, सफरर्स। अच्छा, फिर उसके बाद क्या, इलिटरेट, चिल्ड्रन हु वर्क कैन नॉट स्टडी सो दे रिमेन इलिटरेट। डन। तीसरी बात, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, चाइल्ड वर्क टीचेस children to remain obedient always, so they face lack of confidence in life। लो जी, डन। इस वक्त 50 मिनट यानी 4 मिनट में मैंने ये काम कर लिया। 4 मिनट में तकरीबन हमने प्लानिंग की थी और 4 मिनट में ये काम कर लिया। इसका मतलब है 8 मिनट, और मैंने 12 to 15 मिनट सोचा था, यानी मेरे पास अभी भी 4 मिनट बच गए। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने इस सेक्शन को कवर कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा आप लोगों को दोबारा ये दिखाना चाहूँगा, आप ज़रा एक दफ़ा चेक कर लें ताकि आपको पता चले कि एक चीज़ को कैसे किया। अच्छा, लास्ट वाली जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो भी आपके सामने, अच्छा इसका हमने नहीं लिखा था प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो ये भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि चैलेंजेस क्या हैं CA स्टूडेंट्स के। तो जनाब हम इसके बारे में लिखेंगे कि स्टूडेंट्स हैव टू फेस मैनी चैलेंजेस। इससे पहले CA स्टूडेंट्स लिखूँगा मैं, CA students, students have to face many challenges in their study life या student life। स्टूडेंट लाइफ, ये मेरे पास बन गई जनाब प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप इसको भी ज़रा एक नज़र देख लें और फिर उसके बाद आप अगले वाले को भी मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। ये यकीनन आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट वाले की तरफ ही चलता हूँ, आप ज़रा इसको जल्दी से देख लें ताकि हम फिर आगे बढ़ें। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये रेड यहाँ पे नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। लेबर के स्पेलिंग OUR के साथ भी होते हैं और OR के साथ भी होते हैं, तो इसलिए कोई गलती नहीं है। आप जल्दी से इसे देख लें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछें मुझसे। जल्दी देखें, जल्दी, शाबाश। नज़र आ रहा है सबको? जी हाँ, बहुत अच्छा आ रहा है जी नज़र। देखें देखें देखें, शाबाश। एक नज़र पढ़ लें, शाबाश, ताकि कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। जी, अब अगले पेज पे आते हैं। ये इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स भी चेक कर लें। जी जनाब, डन है, कोई इशू इसमें? तो चलें अब हम आते हैं हमारे फिश एफिनिटी डायग्राम्स की तरफ और इनके ऊपर अब हम वर्क शुरू करते हैं। तो जनाब वाला एफिनिटी हमारे पास ये रहा और एफिनिटी डायग्राम से रिलेटेड डिस्कशन अब किए देते हैं हम लोग। तो जी हमारा ये डे 6 का दोबारा आगाज़ हुआ जाता है और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एफिनिटी डायग्राम्स।
अच्छा, एफिनिटी से रिलेटेड मैं आपको ज़रा एक बात बताता चलूँ कि स्टूडेंट्स क्यों इसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन नहीं देते। वजह क्या है कि इसमें दो चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करने वाली होती हैं। पहली चीज़ जिसे आप नाम देते हो, मैं यहाँ पे ज़रा एक मिनट लिख दूँ। पहली चीज़ वो होता है जी आइडिया सब आइडिया। इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए आइडिया और सब आइडिया का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आइडिया क्या होता है। वैसे आपने वो सुना होगा व्हाट एन आइडिया सर जी। तो हर चीज़ का एक आइडिया होता है और फिर उस आइडिया से रिलेटेड आप कोरिलेट जिसे कहते हैं ना वो मिलाना, आप इसमें आप बड़ा आसान सा एक जंक्शन के तौर पे आप इसे जो है ना वो उसको मिलाते हो, उसे आप बोलते हो कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मुवाजना करना। तो स्टूडेंट्स आइडिया और सब आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू पे आके ना ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो वो आइडिया सब आइडिया जो होता है ये मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको इसलिए मुश्किल लगता है कि उस चीज़ को फेस करना और क्रिएटिव एबिलिटी उसके अंदर आना ज़रा इसमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसलिए स्टूडेंट जो है वो थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और इसकी तरफ आ जाते हैं। तो इसलिए आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, परेशान बिल्कुल नहीं होना, बड़े अच्छे अंदाज से चीज़ों को कवर कर सकते हो। बस यही है कि क्रिएटिव एबिलिटी जितनी अच्छी हो, प्रैक्टिस जितनी बार बार की जाए, आप इस एफिनिटी को भी बड़े अच्छे अंदाज से कवर कर सकते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि अगर आपको फिशबोन डायग्राम का टॉपिक मुश्किल आता है तो आप एफिनिटी तो करने के काबिल होंगे ना। तो इसलिए एफिनिटी को भी लाजमी आप अटैम्प्ट करें। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप इसको भी लाजमी जो है वो अपने माइंड में रखें, जो कि जितना ज़्यादा इसको अच्छे से फोकस करके किया जाएगा आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और चीज़ को कवर कर पाएंगे। तो इसलिए अब बात करते हैं जनाब हम अपनी डिस्कशन के बारे में, एंड दिस इज़ अबाउट एफिनिटी डायग्राम्स। ठीक है जी, तो एफिनिटी डायग्राम्स के ऊपर हम बात करते हैं जी। तो एफिनिटी डायग्राम्स में किस तरह होती हैं, यही पेपर वैसे है, आइडिया है, उसके नीचे बॉक्स होता है, सब आइडियाज़ दो होते हैं उसके, फिर उसके बाद आइडिया और दो सब आइडिया, ये सिलसिला जो है वो इसका चल रहा होता है। इसलिए इसका आप ध्यान रखिएगा और माइंड में इसको जो है वो रखिएगा जी। जी बेटा, हम बात कर रहे थे अबाउट आइडिया एंड सब आइडिया और मैंने वाटर ब्रेक लिया आपसे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसको भी प्रैक्टिकली आपके सामने, लेकिन वही मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊं, जो फिशबोन डायग्राम में टाइम मैनेजमेंट थी वही यहाँ पर है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा कि मैं इस आइडिया सब आइडिया को समझाने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, बंदी है ना? चलो बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जनाब शायर, ठीक है, तो शायर के ऊपर आपका आइडिया क्या आएगा? सबसे पहले इलामा इकबाल। तो सब आइडिया वन सब आइडिया टू में आप क्या करेंगे कि इकबाल ने ये किया, इकबाल ने ये किया, ठीक है, इकबाल से रिलेटेड दो बातें, ठीक है। इसी तरह आइडिया और क्या आता है मेरे पास, एक और आइडिया फैज़ अहमद फैज़, तो फैज़ अहमद फैज़ से रिलेटेड आगे फिर दो और आइडियाज़ मेरे पास आएंगे। तो इस तरह ये होता है आइडिया और सब आइडिया, ठीक है। तो आइडिया से रिलेटेड जो आगे चीज़ें होती हैं उन्हें सब आइडिया का नाम दिया जाता है। आइडिया से रिलेटेड जो नेक्स्ट चीज़ें होती हैं उन्हें नाम दिया जाता है सब आइडियाज़ का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी बात की। अब इसके साथ आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको कवर होगा। मैंने जानबूझ के यही टॉपिक दोबारा पकड़ा जिसका नाम है जनाब चैलेंजेस ऑफ अ सीए स्टूडेंट, एफिनिटी डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ताकि आप और अच्छे अंदाज से इसको समझ पाएं कि एफिनिटी में भी जब आएगा तो हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं। तो आइडिया सबसे पहले क्या है, ये ज़्यादा आसान है। कॉजेज एंड इफेक्ट्स में तो भाई 5 पॉइंट सोचने पड़ते थे, यहाँ पे आप सिर्फ एक आइडिया सोचें और उनसे मुतालिक सब आइडियाज़ आ जाएंगे, ठीक है। आइडिया सोचें और उनसे मुतालिक सब आइडियाज़ आ जाएंगे। तो मैं पहले क्या करूँगा कि मैं पहले सीए स्टूडेंट के जो चैलेंजेस है, पहला आइडिया मेरे माइंड में से रिलेटेड क्या आता है। तो पहला आइडिया क्या है जनाब, मैं उसको यहाँ पे लिखूँगा कि पहला आइडिया ये है जनाब फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स मुश्किल वर्ड लग रहा है, कोई बात नहीं, आ जाएं। हम कॉन्स्ट्रेंट्स की बजाय हम लिख देते हैं फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज। एक मेरे पास आइडिया आ गया, ठीक है। तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में मैं यहाँ पे पहला इसको सब आइडिया भी साथ में ब्रैकेट में लिख दूंगा, पुअर फूड, ठीक है। फूड भी बेचारे सही, मैंने खाना वो नहीं होता, पुअर हाइजीन भी इसे लिख सकते हैं,
पुअर हाइजीन लिख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद और क्या होता है जनाब, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, पेचिश यानी बहुत ज़्यादा ऐसे बीमारियां। अच्छा जी, अब मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरा आइडिया मेरे माइंड में क्या आ रहा है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स के अलावा? दूसरा आइडिया याद रखें, 11:02 पे शुरू किया था मैंने। अच्छा, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ यानी पुअर हाइजीन, कॉन्स्टिपेशन, ये चीज़ें आती हैं। पुअर हेल्थ भी आ जाती है ना, हाइजीन हेल्थ आएगी तो नहीं, फाइनेंशियल में तो ये फिर नहीं ना बनता। नॉट एबल टू अफोर्ड सब्जेक्ट एंड एग्ज़ाम फ़ी, ये सोच लिया। और आइडिया ज़रा माइंड में लेके आए फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के अलावा और क्या होता है बच्चों के लिए? अच्छा, अच्छा जी, अनेबल टू अर्न, unable to give attention to वर्क, जिसे आप साइड हसल कहते हैं, यानी फ्री लांसिंग, साइड हसल, जिसे आप कहते हैं जी बिजनेस आइडियाज़, बहुत से दूसरे आइडियाज़। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ही कैन नॉट अर्न, पहली बात तो यह है कि वो अर्न कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इसी वजह से कि वो अटेंशन ही नहीं उस चीज़ को दे सकता। दूसरी बात क्या होती है कि जब वो कमा नहीं सकता तो वो फिर एक कॉन्फिडेंट बंदा भी नहीं बन सकता, कॉन्फिडेंस भी इसका लूज़ होता है इससे। अच्छा, और आइडिया सोचें, और आइडिया क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? मेरे पास 2 मिनट हो गए हैं इसको सोचते हुए, अभी मेरे पास टाइम है, एक और सोच लेते हैं ना। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, अटेंशन ही दे सकते साइड हसल की तरफ, और क्या, और क्या? लिखने 2 हैं लेकिन मैं 3 आइडिया सोचूँ ना, और मैं जो ज़्यादा अच्छे होंगे वो करूँगा। तो चैलेंजेस और क्या होते हैं बच्चों के? हाँ, हैव टू लीव देयर होम टाउन, ठीक है, जो होम टाउन छोड़ के हॉस्टल्स में आना पड़ता है उन्हें, ये छोड़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये एक आइडिया मेरे पास माइंड में आया, ये भी चैलेंजेस हैं बच्चों के। तो इसमें सबसे पहले क्या है जनाब, लिव आ हॉस्टलाइज्ड लाइफ, हॉस्टलाइज्ड लाइफ। अच्छा, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, HOSTLAIZD, ठीक है, हॉस्टल, एक मिनट, हॉस्टलाइज्ड लाइफ। अच्छा, और क्या हो सकता है? 3 मिनट हो गए सोचते हुए। लिव अ हॉस्टलाइज्ड लाइफ, दूसरा क्या कि दे कैन नॉट विजिट पेरेंट्स एवरीडे, बेचारे जा नहीं सकते घर, बाहर का खाना खाना पड़ता है उन्हें, ये सारा। अच्छा, अब ये 3 आइडियाज़ हैं जो मेरे माइंड में आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा कि जब मैं आइडिया लिखूँगा ना, तो आइडिया में सिर्फ मैंने फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का वर्ड लिख देना है बस, ठीक है। अब नीचे पुअर हाइजीन, सब आइडिया नंबर 1 क्या होगा मेरे पास? सब आइडिया नंबर क्या है? ड्यू टू फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज CA students eat poor हाइजीन फूड, ठीक है, पहला एक सब आइडिया। दूसरा क्या है? सब्जेक्ट एग्जाम फी, ड्यू टू मनी मैटर्स दे आर unable
they are sometimes unable to study from their favorite teacher। ठीक है, अगली बात, दूसरा आइडिया हमारे माइंड में क्या आया था जनाब? दूसरा आइडिया, अनएबल टू गिव अटेंशन टू साइड हसल, वो साइड हसल पे टाइम नहीं दे सकते। फ्रीलांसिंग सर्विसेज, ठीक है, बस इतना लिख लो। आइडिया एक और आ गया, या सिंपल लिख लें इसके ऊपर, अनएबल टू गिव अटेंशन टू साइड हसल, फ्रीलांसिंग सर्विसेज, अनएबल टू अर्न थ्रू फ्रीलांसिंग सर्विसेज। फ्रीलांसिंग का मैं एफ यहाँ पे स्मॉल कर दूंगा। ठीक है, अब सब आइडिया पे आएंगे, तो सब आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे भाइयों, इसमें हमने पढ़ा था कि अ सी ए स्टूडेंट हैज़ मच वर्क burden of work, so he cannot earn a handsome amount, earn at all, बस ये लिख दो। ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि बेचारे कमा नहीं सकते, वो कमाएंगे तो फिर वो बाकी कामों में नहीं कर सकेंगे। अच्छा, और सब आइडिया क्या है हमारे पास के कॉन्फिडेंस, ठीक है, एज दे हैव टू फेस मनी शॉर्टेज, so they sometimes feel lack of confidence in themselves। पैसे होना तो जनाब कॉन्फिडेंस आता है, पैसे ना हो तो ये भी चीज़ जो है ना बड़ा परेशान करती है, अल्लाह ताला बचाए। अच्छा, तो जनाबे वाला ये चीज़ भी जो है वो बच्चों को फेस करनी पड़ती है। तो अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है स्टडी में तो करना चाहिए, और बच्चा अगर अच्छे तरीके से आगे पास भी कर रहा है, सारे काम कर रहा है, तो दिस इज़ वेरी गुड। अच्छा, आइडिया सब आइडिया ये हमने किया, चैलेंज और सी ए स्टूडेंट, इसके ऊपर बात। अब एक और टॉपिक मैं चाहूँगा किस तरह मैं एक और के ऊपर आपको काम करवाऊँ और उसके ऊपर भी हम यही काम करें। अब दूसरा टॉपिक और क्या होना चाहिए? दूसरा टॉपिक मेरे ख्याल से चलें, वाई डू नहीं, ये तो हमने सी ए से रिलेटेड कर लिया हुआ है। और क्या होना चाहिए टॉपिक, सोचें। हाँ, इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ आ जाते हैं ऑफ पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं इनके ऊपर आप क्या कहेंगे, इसके ऊपर ज़रा एफिनिटी डायग्राम लिखें। तो चलें ज़रा आते हैं इसके ऊपर। पहली वजह क्या है इकोनॉमिक जनाब? डिवाइडेड पॉलिटिकली लिख लेते हैं। पॉलिटिकली हम डिवाइडेड हैं, ठीक है, हम आगे जा नहीं पा रहे, पता नहीं क्या है मसला, नहीं आगे हम चल नहीं पा रहे। पहले मैं सिर्फ आइडिया की तरफ आ जाऊँ, चलिए सब आइडिया भी साथ लिख लेते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज़ are divided। पहली बात डिवाइडेड है, मतलब वो उनका खुद जो है ना वो एक कहते हैं ना कि एक इकोनॉमिकली कोई एक पार्टी के अंदर इतनी ताकत हो कि वो इकोनॉमिकली एक मुल्क को बड़े अच्छे से आगे लेके चला जाए, ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, इसलिए इकोनॉमिक क्राइसिस है। दूसरा क्या है कि हम डिवाइडेड हैं पॉलिटिकली, तो इसकी वजह से क्या है, इनकैपेबल हैं पीपल इन एवरी पार्टी, इनकैपेबल लोग हैं हर पार्टी के अंदर। अच्छा, इकोनॉमिक क्राइसिस की दूसरी वजह क्या है जनाब? मैनेजमेंट।
ठीक है। मैनेजमेंट नहीं है हमारी, बड़ी पुअर मैनेजमेंट है। मैं यहाँ पे पुअर भी लिखना चाहूँगा ताकि ये भी साथ यूज़ किया जा सके। अच्छा, हमारी मैनेजमेंट भी बहुत पुअर है जी, पुअर मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या करती है? करप्ट प्रैक्टिसेस करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है? इलिटरेट है। इलिटरेट लोग जब आ जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है ऐसा तो होगा। फिर इकोनॉमिक्स क्राइसिस क्या है? डेट्स हैं, कर्ज बहुत ज़्यादा हमने ले लिए हुए, ठीक है, जिसमें आईएमएफ का किरदार सबसे ज़्यादा आता है। आईएमएफ हमें जो है वो कर्ज उसने दिया हुआ है तो उसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा उसके अंडर आ चुके हैं, ठीक है। हमारा डॉलर जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इन डेट्स की वजह से, ठीक है। इसलिए हम इकोनॉमिकली क्राइसिस के अंदर मुब्तला हैं। तो ये 3 मैंने पॉइंट लिखे, इनमें से अब कौन से मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं मैं इसमें चूज़ कर लेता हूँ। एक मेरे ख्याल से डेट्स वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इसको लाजमी लिखना चाहिए यहाँ पे आइडिया सब आइडिया के अंदर। और ये देखें, ये भी काम मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट में किया, ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैंने। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी पुअर मैनेजमेंट, ये तो बनता है, मैं इसे पुअर मैनेजमेंट को लेके आना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने पढ़ना चाहिए था। तो ये पुअर मैनेजमेंट है। लॉज। अब आते हैं इस आइडिया सब आइडिया की तरफ। तो डिवाइडेड पॉलिटिकली हम ये पहले इनकैपेबल, ये पुअर मैनेजमेंट, ये आइडिया हो जाएगा पहला। इसके ऊपर अब सब आइडिया पहला क्या है? गवर्नमेंट हैज़ मैनी करप्ट पीपल इन दैम, सो इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी अकर्स, ठीक है। इसमें कोई डिसेबिलिटी डिस्टेबिलिटी दोनों ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, डिस्टेबिलिटी MENT होता है, ये अच्छी बात है, रेड हो जाता है। प्रूफ रीडिंग मुझे चूँकि मैं प्रूफ रीडिंग, आप लोग तो करेंगे, मैं नहीं कर रहा, इसलिए ऐसे ही बस यहाँ पे चलता जा रहा हूँ। करना बहुत ज़रूरी है, एंड पे लाजमी, पेपर के एंड पे और दरमियान में भी जहाँ पे नज़र पड़ जाए। अच्छा, दूसरी वजह क्या है जनाब? इलिटरेट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स इन गवर्नमेंट आर illiterate, so they cannot run economy well। अच्छा जी आगे जी, अगला आइडिया क्या है हमारे पास? अगला आइडिया जी डेट्स। जी हाँ, मोर डेट्स मोर क्राइसिस। कितना अच्छा है पॉइंट, अच्छा निकला है ना। अच्छा जी, मोर डेट्स मोर क्राइसिस। तो इसमें सबसे पहली बात क्या है? पाकिस्तान इज अंडर द ग्रैब ऑफ IMF। पहला आइडिया ये हमारे पास, IMF पॉलिसीज एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये एक वजह आ गई। अंडर अंडर अंडर, अच्छा जी। फिर उसके बाद दूसरा आइडिया क्या है हमारे पास? डॉलर रेट। आर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन डॉलर रेट, डॉलर रेट, and because of high prices we are down economically, ठीक है, डन हो गया, ये सब आइडिया आ गया। तो इस तरह से आप आइडिया सब आइडिया, ये देखिए मैंने स्टार्ट किया था 11-12 पे और ये 16 मिनट्स अब हुए हैं, तो 4 मिनट मैंने इस पे भी लिए। तो ये भी काम वही क्या है कि बार बार क्रिएटिव एबिलिटीज़ को बढ़ाने से
अपनी रीडिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाने से और प्लानिंग बार बार करने से आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा।